ऐसे गवर्नमेंट स्कीमों के हवाले से फायदा देने का झांसा देकर गरीब लोगों से लाखों में पैसे लूटे जा रहे। सर पर खुद की छत होने का ख्वाब में लोगों ने अपने माल मवेशी तक बेचकर पैसे जुटाए। धोखा देने वाले सरपंच या पंचों को क्यों उनके हालात नजर नहीं आए? गानस मज बसान तुम गो चाकती करो तुस तुम वो यह पोज कर अपोज मे वो तुम मकान तुथ मे दनो कन अमुक कर्ज मे वन इस रपस 30 सास लाया सह गई मे 8 सासन बे कुन मे सावल तो वलम तुम रपस 10 सास नाक। इस वक्त हमारे मतिंदू में इतने लूट जाते हैं ब्लॉक वालों की तरफ से। मैं मंजूर डांगरों को भी फोन कर रहा था, अभी उसने भी नेट रिजर्व रखा है। बीडीओ साहब को मैंने फोन किया है, उसने भी नेट रिजर्व रखा है। मैंने बोला बीडीओ साहब को आ जाए यहाँ, बोला तेल का खर्चा दे दो। मैं तेल का खर्चा कहाँ से लेके आऊंगा? आज तक मेरे से 40,000 ले गए ये लोग। आज मुझे बोलता है जमीन मैंने खेती जो थी मैंने वो भी बेच दी है। तथ मो वोन कि दिमो 1,75,000 तो दियो मे रुपये 15-15 सास अस नश नहीं रुपये 15 सास पंचो सरपंचो। मेरा शर्ट खा गया सरपंच पंच बिना ना दितो कख मेरा कौन ले गया 10-12,000 रुपये। जहां एक तरफ हुकूमत लोगों के भले के लिए काम करने की बात कहती है, वहीं एक गांव में इन सभी चीजों के हकदार है वो आबादी इन सभी सहूलियात से महरूम रह गई है। खुद का घर, सर पर पक्की छत और इंसाफ के लिए जम्मू कश्मीर के एक दूर दराज गाँव के ये लोग ना जाने कितने सालों से मांग कर रहे हैं। ये खबर क्या है, ये लोग कहां से हैं, इनके साथ किन लोगों ने कितने पैसों का घोटाला किया, आइए आपको बताते हैं। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में खुद का घर होना या खुद के सर पर छत होने का ख्वाब हर कोई देखता है और कई सालों पहले चली स्कीम इंदिरा आवास योजना के तहत गरीब लोगों को भी ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि उनके सर पर भी छत जरूर होगी, यानी कि उन्हें भी शेड दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी, कई लोगों को ये शेड्स मिले भी, पर इसी बीच कई लोगों ने इस हवाले से मासूम लोगों का अच्छा फायदा उठाया। जी हाँ, न्यूज इंसाइडर 24/7 तक एक खबर पहुंची जहां पर रहने वाले लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। आपको बताएं तो ये खबर अनंतनाग जिले के लारनू ब्लॉक के आखिरी गांव, जिसका नाम मत हिंदू है, ये माडवा रूट पर लारनू का आखिरी गांव है, जहां पर रहने वाले लोगों का ये कहना है कि वहां के पंचों और सरपंच ने उनसे हजारों में पैसे लिए और उन्हें कहा कि उन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत शेड दिए जाएंगे, जिससे कि उनका भी खुद का घर होगा। फरीद अहमद मकदम नाव खरी कराम तम वन फरीद अहमद मकदम तम नी मे 2019 मज 10,000 रुपये दोपन शेड त्रो 6 दुई तम 6 दोन आये वनस तक कहें तो काल वन सुबह काल गड़ा वन मार्चस में गड़ा वन अप्रैलस में तो मगर दितुक ना कहें तो दितुक न कहें। मे वो तुम मकान तुथ मे दनो कन अमुक कर्ज मे वन कनुक कर्ज मे वन कर्ज मे नखवाजन वन सह करनो अमी मे ये मकान खतर सैर मोल बेस हमसायस तम पे हमसाय बारन बारे वापस तो बसान इंसाफ। इस गांव में लोग काफी ज्यादा गरीब हैं और खुद का घर होने की उम्मीद में लोगों ने भी पैसों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। जो माल मवेशी उनके 50, 60 या फिर 70, 80 हजार में बिकते थे, उन्हें लोगों ने जल्दी पैसे के बंदोबस्त के लिए 7, 8 हजार में बेच दिया। लोगों के पास जो भेड़ बकरी या माल मवेशी थे या जो कुछ भी उनके पास था जिसे वो बेच सकते थे, उन्होंने सब बेचकर 10-10 हजार या 15-15 हजार रुपए इकट्ठे किए और फिर शेड के लिए पैसा जमा करवाया। लेकिन आज कई साल बीत जाने पर भी उन लोगों को वो पैसे वापस नहीं मिले और ना ही उन्हें कोई शेड दिया गया। एक शख्स ने बताया कि सरपंच मारूफ खांडे, गुलाम कादिर जो कि पंच है और इनके अलावा ब्लॉक में काम करने वाले शख्स की जानिब से भी उन लोगों से पैसे लिए गए और उन्हें कहा गया कि उन्हें 1,75,000 रुपए मिलेंगे घर बनाने के लिए, लेकिन उन्हें आज तक पैसे नहीं मिले। लोग बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें शेड देने के हवाले से सिर्फ और सिर्फ लूटा जा रहा है और सभी ओहदेदारों ने अपने फोन भी अब बंद कर दिए हैं। लोगों ने बताया कि वो हर किसी अफसर के पास गए, उनकी मांग को भी उठाना चाहा, यहाँ तक कि जब उन्होंने बीडीओ से गुजारिश की कि वो उनके हालात देखने आए तो बीडीओ का जवाब था कि तेल का खर्चा दे दो फिर हम आ जाएंगे।
मुतासिर शख्स ने बताया कि उनकी 4 बेटियां हैं, रहने को घर नहीं है, उनके पास से 30 से 40 हजार रुपए लूट लिए गए हैं। अपनी जमीन बेचकर उन्होंने ये पैसे दिए थे, लेकिन उन्हें एक भी पैसा वापस नहीं मिला। वो तेल का खर्चा किसी को क्या देंगे। एक बुजुर्ग खातून की जानिब से भी अपनी आप बीती बताते हुए कहा गया कि उन्हें आज कितने साल हो गए हैं शेड का इंतजार करते हुए, लेकिन उनसे 10 से 12 हजार रुपए सरपंच और पंच की जानिब से लिए गए, लेकिन उन्हें कोई शेड नहीं दिया गया। एक और मुतासिर शख्स मुश्ताक अहमद मुनन की जानिब से भी ये बताया गया कि उन पर लाखों रुपए का कर्जा हो गया है। जब मखदूम फरीद अहमद ने पैसे लेने थे तब वो सुबह सवेरे फोन किया करता था और पैसे के लिए बोला करता था। उन्होंने कहा कि हजारों में बिकने वाले उनके माल मवेशी उन्होंने 7 से 8 हजार में बेच दिए, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे शेड के लिए, और उसके बाद से कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा, ना ही उन्हें कोई शेड मिला है, जबकि बाकी कई लोगों को शेड दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने सब बेचकर पैसे दे दिए। इलाके में कोई सड़क तक नहीं है, उनके घर में कोई बीमार होता है तब भी उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस गांव में सभी लोग लगभग ऐसे हैं जो बेहद मजबूर हैं, जिनके पास अपना कोई जरिया नहीं बचा है। उन्होंने इंतजामिया से मांग की है कि एक बार उनके बीच में आकर उनकी मांगे सुनी जाएं और उनके हालात देखे जाएं कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उनके घर में खाने के लिए भी नहीं है पूरा खाना, और वो लोग जिन्होंने पैसे उनसे लिए हैं अब वो गाँव से भी चले गए हैं। वहीं जब इस हवाले से हमने मखदूम फरीद अहमद से बात की तो उन्होंने भी ये बात मानी कि इन लोगों से शेड के लिए पैसे लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने आगे किसी और को पैसे दिए हैं शेड के लिए और वो उनके साथ टाल मटोल कर रहा है, और आखिर में उसने मार्च तक का टाइम दिया है कि जब तक वो ये शेड वापस करवा देगा। फरीद अहमद ने कहा कि वो सरकारी अफसर का नाम नहीं बता सकते क्योंकि उन्हें बाद में इससे परेशानी हो सकती है, लेकिन वो इस हवाले से सारे सबूत दे सकते हैं। वैसे ये पैसों का लेन देन उन्होंने कैश में किया है और गांव के लोगों ने ये यकीनन पैसा दिया है, पर गांव वालों की भी यही गुहार है कि इंतजामिया उनके मामले पर नजरसानी करे, क्योंकि वहां के अफसरान उन्हें आज कल करते हुए टाल रहे हैं और इस तरह से उन्हें कई साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें शेड नहीं मिला। लोगों का और मखदूम फरीद अहमद का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। गोडना 3,000 रुपये जियो टिकट करना पत त्रो सत दो पे आव बे दे रोपये 2,000 नीन बे गोडना नीन माश किलो पे दोपन वो कोन आलो दोपन वाल शाम यूर रटन बे 1,000 रुपये शर्ट कोई नहीं। मेरा शर्ट खा गया सरपंच पंच, मिना ना दितो कख, मेरा कौन ले गया 10-12 हजार रुपये गरम निकलो। आपको 10-12 और के किसने दिया आपको? सरपंचा ने मिना ना है के सुबह द्राय तो शर्ट एक पगा द्राय इजराइल ना की इसने बहुत एक बेल बेच कर 50,000 का मोहम्मद फरीद खारी मुकदमे इसको पैसे दिए। उसने बोलो माई तेरे को छड़ दूंगा, ये बहुत गई उधर, इसने छड़ नहीं देता इसको। 8 फेरी मकानस कन दित गानस मज बसान तुम गो चाकती करो तुम तथस तुम वो यह पोज कर आपोज छो मे वोनक है अगर तुझे छड़ जरूरत परस वोन यह सरपंचो दोपन यह मे दोप बहुत गरीब मे कत वरी गई यह मे ये कन दित तो मे करू कह अमदाद कह छड़ पोस त्रो कह दोपन है रुपये 20,000 अगर तुम देखते त्रो छड़ ने फरीद अहमद मकदम नाव खरी कराम तिमन वन फरीद अहमद मकदम तम नी मे 2019 मज 10,000 रुपये दोपन शर्ट त्रो 6 दुई तम 6 दो आए वनस ना कहें तो काल वन सुबह काल गड़ा वन मार्चस में गड़ा वन अप्रैलस में तो मगर दितुक ना कहें पे गई मे हखर रुपये 30,000 लाया गई मे 8,000 बे कुन मे सावल तो वलम तुम रुपये 10,000 नाक मगर वो फायदा आज तम कह दोपुक लेटरिन बाथरूम बन तुम त्रो अकाउंटस पोस ये कर्क जियो टेक यमिक पोस आए रुपये 12,000 ज्यादा मसल ना अगर पोस दिमो तेल गुमुत क्या मगर अच्छे पोसे तो कत तुम तो दिमोक पोसो मूजूब रुको यीज रुको पोसो मूजूब ना गरीबी वारा गरीबी जी सर बात ये है ना कि थोड़ा ये सरकारी मुलाजिम होते हैं इनका बाद में हो जाता है ना, ऐसे तो बोलते हैं आपने फिर ऐसे मेरे साथ किया है
बात है, इसलिए मैं किसी मुलाजिम को तंग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे करते हैं। मैंने उनको बार बार बोला, जब मैंने तंग किया तो फिर आप नहीं देखना। वो किसी ने लिए ना, तो वो अभी उन्होंने दिए नहीं है। मैंने उसको अभी भी मुझे फोन कर रहा था जी, अभी कर रहा था मुझे फोन। मैंने उसको बोला कि अगर तेरे को मार्च में नहीं मिलेगा मेरे साथ चल, मैंने जिसको दिए हैं मैं उसको भी बताऊंगा कि इसके पैसे लिए हैं आपने। मैंने उसको परसों भी पकड़ा था। जी सर। बोला जब मैं तंग होऊंगा मुझे लोग तंग करेंगे ना, मैं भी तंग करूंगा। तकरीबन ये कब की बात है, कब लिए हैं आपने उनसे 10,000? 2-4 साल ली की बात है, जब उन्होंने लिए थे। बोला था बाद में वो ट्रांसफर हो गया उधर कुठाड़ में, वो उसका नाम था असली वो बशीर, BLW था। वो दिया था उसने, वो कागज दिए। बाद में वो 10 फाइल हमारी दी मेरे सामने भी। उसने कुछ लोगों को वो पैसे दिए ना, 3-3 हजार पकड़े आप में जी, बाकी उनको दिए थे। फिर वो बाद में वो जब हुकूमत गई तो उन्हें वो फाइल हमारी वो दबा गए। उस वक्त प्यारिटी भी हमने दी 10 फाइलों की। जी जी सर। अच्छा, ये जो आपने कैश में लिया था, आपने उनको कैश में दिया या आपने उनको ट्रांजैक्शन ऑनलाइन की थी? इन्होंने ना कैश में दिया, कैश में। आपने भी उनको कैश में दे दिया? कैश में। आपका कोई मुझे वो ट्रांसफर वो आती नहीं है, मैंने भी कैश में दिया। आपका कोई शहादत है कि आपने उनको पैसा दिया है? यार मेरे तो 2-4 शहादत है, एक कहाँ है। मैं कहाँ हूँ, हम वो उसमें 10-20 बंदे आते हैं जिनने हमने दिए हैं उनको। 10-20 बंदों से लिए? 10-20 बंदे हैं जिनने हमने दिए उनको। मतलब 10-20 बंदों का 10,000 करके पैसा उन्होंने लिया है? नहीं, उनका कुछों का 10 नहीं है। अच्छा, कुछों का कम है, कुछों का है, कुछ हमें अपने जेब से भी दिए हैं। अच्छा। कई लोग थे ना अच्छे गरीब जिनके पास था ही नहीं था, हमने दिए इस लालच में कि इनको ये मिल जाएंगे बाद में हमें दे देंगे। मतलब आपने भी उनको अपने हिसाब से एक अच्छा काम ही किया था कि 10,000 दे हमने देंगे, तो अपने इनको हिसाब बाद से में अच्छा, मिलेगा। लेकिन वो हमें उल्टा पड़ गया। मेरे अपने उसमें फंसे हैं। अगर हमें मार्च में मसला नहीं हल होया फिर आप पर ये बात पहुंचेगी, फिर हम मुकाबले में आएंगे कि हे भाई तुमने कितने लिए हैं, दिया क्यों नहीं लोगोंगे। अगर हमारे से पैसे लिए हैं तो फिर इन लोगों बेचारों का भी हमारे पास है, कुछ हमारा अपना है तेरे पास। तेरे सामने बताऊंगा मैं कि उसने कितने लिए हैं और मेरे गवाह होंगे पूरे। लेकिन है कैश में, वो बात मैं बताऊंगा मैं उसके सामने में कितना होगा। ऐसे झूठी बात नहीं चलेगी। तकरीबन कोई अंदाजे के मुताबिक कुछ याद है आपको? अंदाजे के मुताबिक में अब मैंने उसको परसों किया है। उसने बोला जब तेरा काम नहीं होगा तो मेहरबानी करके मेरी जात पे नहीं आना, मैं तेरा केस में खत्म कर दूंगा। अब जिस वक्त आप उसको भी पकड़ेंगे तो वो कल बोलेगा कि मैंने अब उधर बार दिए इधर बार दिए, पैसे आपने लगाए थे उधर हम। इसलिए बराए मेहरबानी है आपकी भी कि इंशाल्लाह जब उसका वो काम नहीं, मैं उसके मकान में आग जलाऊंगा। मैंने उसको परसों बोला, मेरे साथ 4 बंदे थे, मैंने बोला जब मुझे पीछे से तंग होंगे मैं खुद करूंगा और मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं आपको बड़ी लेवल पर करूंगा। नहीं करना तो है यार, ये गलत काम है। नहीं, जब वो काम नहीं करेगा फिर तो सबसे करना पहले तो आप जरूरी ये है। फिर समझो, क्या अगर छोड़ेंगे? अगर आप वहाँ के मुकदम हैं या नंबरदार हैं तो आप समझो ये चीज कि वो सरकारी मुलाजिम था। दिलवाए तकरीबन बाकी कुछ लोगों को पूछ लो, उनको मैंने दिलवाए, लेकिन मैंने अपने पैसे लगाकर दिलवाए। मुझे अगर आप यहाँ आपकी रोजी आई ना 8 बंदों से मैं मिलवाऊंगा कि 8 बंदों का, ये तो ब्लॉक वालों का आपको पता ही है, उनको बुलाऊंगा कि मैंने तुम्हारे से कोई पैसा लिया है, जितने बंदों को दिलवाए होंगे, और उनको बोलूंगा ये खर्चा उधर उधर हुआ है, ये मैंने जेब से लगाया कि तुम नहीं लगाए। वो खुद आपको कहने चाहिए नहीं ये आपने जेब से लगाए हैं। कितने लोग थे जिन गरीबों के पास था ही नहीं था कुछ, उनका मैंने जेब से लगाए। वो बशीर अहमद वानी था कि क्या था, वो इधर का है शांगिश का। अच्छा, हाँ, वो बाद में इधर से ट्रांसफर हो गया। अभी कहाँ है उसकी ड्यूटी? पता ही नहीं है कहाँ है ड्यूटी। वो 2-4 साल का मसला है ना, वो फिर बाद में दफा हो गया यहाँ से। तो फिर मैंने अगली बार जब वो इलेक्शन मुहिम चल थी फिर मैंने पकड़ा था उधर उसको कि भाई आप ये पैसे दे दो, हम खुद उसके घर गए थे। अच्छा, शांगस आपने उनका घर देखा है शांगस में? हाँ। दोनों तरफ की बातें हमने आप तक सामने रखी। इस हवाले से हमारी भी इंतजामिया से यही गुजारिश रहेगी कि वो इस दूर दराज के गांव में पहुंचे, क्योंकि शहर से दूर होने का ही फायदा कई अहदेदारों की जानिब से उठाते हुए इन लोगों से पैसे हींटे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।